ने कोशिश करिएगा, एक आदमी ने 800 रुपये 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पे लिया। 800 लिया 10% रेट पर, 10% रेट पर एक साल के लिए, साधारण ब्याज पर 10%, ये वार्षिक जो आपकी दर है वो 10% वार्षिक है। उसके बाद क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है ब्याज पर उधार लिए तथा वही धनराशि दूसरे व्यक्ति को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दी। यही 800 रुपए ये भाई साहब जो ए लिए थे ना, ए ने क्या किया, किसी और से उधार लिए थे, ये भाई साहब किसी और से लिए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, यही 800 रुपए बी को दे दिया। कितने पे? 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर। ये किस पे था? साधारण पे। ये था साधारण पे, और ये भाई साहब किस पे हो गए? चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर इन्होंने दे दिया तो उसके बाद पूछा है कि 2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा प्राप्त धन क्या होगा, 2 साल बाद कितना धन प्राप्त करेगा। तो अब क्वेश्चन को देखिएगा, मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक तरफ चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, और एक तरफ साधारण ब्याज। आपको पता होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले साल का बिल्कुल बराबर होता है। तो अगर साधारण ब्याज की पहले साल के लिए बात करें, फर्स्ट ईयर के लिए, तो पहले साल दोनों का समान होगा कितना? 800 का, एक साल के लिए 10% के रेट पर बटे 100, पीआरटी बटे 100। बेसिक से अभी बता रहा हूं, क्वेश्चन को समझिएगा। और सेम यहां पे भी होगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम, कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट गया, 0 से 0 80 रुपए आ गया, आया। ये साधारण है पहले साल का। अब एक चीज बताओ, दूसरे साल का, अगर दूसरे साल की बात करेंगे तो दूसरे साल का भी साधारण समान होगा, यानी कि 80 होगा। ठीक है, आपको पता, मैंने बताया था। तो यहां पे हम ये कर सकते थे, सीधे सीधे अगर 2 साल के लिए निकालना था तो एक की जगह सीधे 2 कर देते, 8 दूनी 16, यानी कितना हो जाता? 160 हो जाता कि नहीं? अब भाई 2 बार निकाल लो साधारण ब्याज। हमें पता है कि हर एक साल का साधारण ब्याज समान होता है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो अलग हो जाता है। अगर यहीं पे इसको निकालेंगे हम, पहले साल का कितना? 800 के रेट, 800 आपको रुपए दिया था, कितने? 10% के रेट पर एक साल के लिए। यहाँ पे अलग अलग निकालना है। अभी देखना, इसी को बड़ी आसानी से बताऊंगा, क्वेश्चन को समझिएगा, दोबारा कभी गलत नहीं होगा। तो इसको अगर एक साल के लिए बटे 100 कर देंगे तो फिर 0 0 कट गया, 80 आ गया, आया। हमने बताया था कि जो एक साल का होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि एसआई और सीआई दोनों के दोनों बराबर होते हैं। लेकिन दूसरे साल की बात करेंगे ना, तो अब देखो, एक साल का जो ब्याज हो गया ना, दूसरे साल का जो मूलधन बनेगा, दूसरे साल के लिए जो मूलधन बनेगा ना, जो मूलधन बनेगा, वो जो 800 रुपए लिया था उसने, उसमें ये वाला 80 जुड़ जाएगा। अगर ये 80 जुड़ जाएगा तो कितना बना? कितना बना मूलधन? 880, 880 बना। तो अब इस पे 10% रेट लगेगा, तो इस पे अगर 10% लगाएंगे हम तो कितना हो जाएगा ब्याज? ब्याज इस पे निकालें, 880 रुपए का 10% के रेट से एक साल के लिए, क्योंकि दूसरे साल का निकालना है, बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 कट गया, 88 और आ जाएगा, तो यानी कि 88 आएगा। तो अब इसको क्या करेंगे? 880 में 88 ऐड कर देंगे, 880 प्लस 88, तो कितना हो जाएगा? 8 8 8 16 6 8 1 9, 968। और इसका ब्याज आया था 160 और मूलधन कितना था? 800। तो पूरा अमाउंट कितना हो जाएगा? कितना रुपए दिया? वो 800 तो दिया ही दिया, और साथ में 160 रुपए साधारण ब्याज में ब्याज दिया, तो कितना दिया? 960। लेकिन यहीं पे जब चक्रवृद्धि ब्याज आपका लग गया, यही वाला, तो इसमें कितना दिया? 968। कितने रुपए ज्यादा दिया? कितने रुपए ज्यादा दिया? 8 रुपए। अगर 8 रुपए ज्यादा दी तो यही तो आपका आंसर है, 8 रुपए आपका आंसर। अपना ऑप्शन चेक करें, जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। इसी को अगर हम बेसिक से समझें, अगर इसी को बेसिक से समझें तो समझिएगा। देखिए पहले इसको एक बार अच्छे से। अगर ये चीज अगर क्लियर हो गई तो मैं इसको रब करना चाहूंगा, देखिएगा। उसके बाद मैं बताता हूं इसको शॉर्ट में कहते हैं। पहले मैं सीआई निकालना सिखा देता हूं आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। देखिएगा, अगर मैं यहां पे लिख दूं कि अगर आपसे एक साल के लिए नहीं, कई सारे सालों के लिए निकाला जाए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, पहले 2 सालों की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। अगर 2 सालों की बात कर लेते हैं तो भाई साहब बोला था इसने 800 का 10%, तो हमने क्या किया? 800 का 10% निकाला, कितना हुआ? कितना आया? 80 आया।
तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 80 लिख लेंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो अच्छे से समझिएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में फिर 80 लिख लेंगे, लेकिन क्योंकि ये वाला था 10%। उसके बाद ये भाई साहब बचे ना, इनका भी 10% लिखेंगे। इनका 10% कितना लिखेंगे, 80 का 10%, इनका 80 का 10% कितना आएगा, 80 गुणे 10/100, जो कि आएगा आपका कितना, 8 आएगा। तो अब ये जो आपका ब्याज हुआ ना, ब्याज यही हुआ, पहले साल का इतना हुआ, दूसरे साल का ये और ये हुआ, ये दोनों हुए। अगर इन तीनों को हम जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 यानी 160, 8 168 होगा भाई साहब, होगा 168। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना कितना आसान है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालना कितना आसान है। अगर यहीं पे साधारण ब्याज आपका 2 साल के लिए निकालना होता, साधारण ब्याज, तो आपको पता था सिंपल से बात, PRT/100, P मतलब 800, R मतलब 10 यानी कि 10%, और समय मतलब 2 साल का दिया है बटे 100 कर दिया, 2 0 कटे, 8 10 80, 8 दूनी 16, 160 रुपए। अब भाई साहब सीधे देख लो कितना ज्यादा हुआ, 8 रुपए, तो यही 8 आपका आंसर हुआ, ठीक है। ये तो चीज मैंने पहले बताई, लेकिन हो सकता है ये ज्यादा समझ में आई। अभी और देखिएगा, अभी यहां पे था आपका कितने समय के लिए, चलिए देखिएगा, यहाँ 2 साल के लिए समझ में आ गया। लेकिन अगर यहीं पे आपसे कह देता, कि 3 साल के लिए कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल के लिए, तो तीसरे साल की अगर बात करेंगे हम लोग, थर्ड ईयर तीसरे साल के लिए, तो कैसे निकालेंगे भाई साहब, इसी 80 का 10% तो हमने लिख लिया 80, उसके बाद ये जो है ना, इसका 10% 8, इसका 10% 8, और इन भाई साहब का भी 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.8 निकाल लो, किसका, 8 गुणे 10/100, एक 0 से एक 0 कट गया, और ये भाई साहब लग गया के 0.8 आया, यही चीज हमने लिखी। अब 3 साल का अगर ब्याज बात करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो इन सबको लेंगे जोड़, अगर इन सबको जोड़ेंगे तो हम कितना आएगा, देखिएगा, इसको मैं हटा दूं, इसको रफ कर दूं, देखिएगा, अगर अच्छे से ये 8 एक्चुअली यहाँ पे होगा, ये जो आपका होगा सेकेंड वाली कंडीशन में, उसके बाद हर ये 2 ज्यादा हो गए, ऐसे ही 4 ईयर का भी निकाल सकते हैं, ये 80 तो आएगा, बाकी सबका फिर 10% निकालेंगे, ऐसे करते हैं। तो इसको अगर जोड़ेंगे कितना होगा, 108 24 यानी कि 240, और ये कितना होगा, +16 +8 +0.8, 240, ये 16 8 कितना हो जाएगा, 24, 240 में 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 240 में 24 जोड़ेंगे 264, अगर ये 264 हो जाएगा आपका 264, तो ये इधर अगर बात करेंगे इसकी 264 + 0.8, तो ये 264.8, ये हो जाएगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मैंने यहां से क्या किया है, समझाने की कोशिश की है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपसे निकालने के लिए कहे चक्रवृद्धि ब्याज, तो आसानी से निकाल पाओगे। 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का, 1 साल का तो हमें पता है नॉर्मल साधारण ब्याज के बराबर ही होता है, लेकिन दूसरे साल से वो बदलने लगता है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अगर इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो यहाँ तक क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखें। वो वाले क्वेश्चन, जो ये वाला क्वेश्चन था, इसका तो हमारा आंसर आ ही चुका था, लेकिन उससे रिलेट किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया, तो मैंने सोचा कि चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको क्लियर करा देता।